हेलो फ्रेंड्स, न्यू पैटर्न में नेक डिजाइन बनाने के लिए हम 19 इंच लंबा एक बकरम लेंगे। इस बकरम की चौड़ाई 13 इंच है। बीच में से बकरम को फोल्ड करके 4 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। अब हम गले की लंबाई नापेंगे। तो ये देखिए, मैंने लंबाई 10 इंच ली है। स्केल की सहायता से लंबाई और चौड़ाई पे लाइन को हमें तिरछी में ऐसे ड्रॉ करना है। एक और लाइन को यहाँ 1 इंच 2 पॉइंट की चौड़ाई पे टिक लगाकर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये देखिए, अब हम यहाँ नीचे की साइड पर 1 इंच 2 पॉइंट पे ऐसे टिक लगाएंगे। स्केल की सहायता से बकरम की लंबाई के बराबर एक सीधी लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम गोल शेप में चूड़ी या ढक्कन लेंगे, जिसे लाइन के अंदर ऐसे लगाकर हाफ गोल शेप के पैटर्न में डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ नीचे की तरफ में फ्रेंड्स केवल 3 डिजाइन को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 डिजाइन है और नीचे की तरफ। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर स्केल की चौड़ाई के बराबर एक और लाइन को यहाँ किनारे की साइड से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर भी। अब हम इस डिजाइन की कटिंग करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है इस डिजाइन को कम से कम समय में तैयार करने का। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अब ये देखिए, ये वाली डिजाइन की ऐसे कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिस शेप में हमने लाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है। ऐसे कटिंग करते हुए हमारी ये लाइन कंप्लीट हुई। अब हम इस डिजाइन को इस्त्री की सहायता से कपड़े पे चिपका लेंगे। ये देखिए, मैंने डिजाइन को कपड़े पे चिपका लिया है। अब हम यहाँ किनारे की साइड से हल्का सा कट करेंगे कपड़े को। जिस शेप में हमारी ये डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में किनारे की साइड से कपड़े को फोल्ड करके ऐसे सिलाई करनी है। जब आप ऐसे सिलाई करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, सिलाई करते समय आप कपड़े को जरा भी टाइटली मत खींचिएगा, नहीं तो आपकी डिजाइन में सिकुड़न आएगी। ये देखिए, हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए अब हम सूट का कपड़ा लेंगे। सूट के कपड़े को फ्रेंड्स हमें उल्टा कर लेना है ऐसे। मैंने सूट के कपड़े को उल्टा कर लिया। अब ये देखिए, गले की डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और डिजाइन के बीच में सीधी सिलाई चलाएंगे। यहाँ से धागे को कट करना है। जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में डिजाइन के ऊपर हम यहाँ से सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय हल्का हल्का कपड़े को ऐसे घुमाने पर हमारा सिलाई एकदम परफेक्ट शेप में होगा और डिजाइन में फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। अगर आप इस डिजाइन से रिलेटेड ट्राउजर या स्लीव्स का डिजाइन देखना चाहती हैं तो हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। ये देखिए, हमने डिजाइन के ऊपर सिलाई कर ली है। अब हम धागे को कट करेंगे। सिलाई के हल्के से बगल में हम एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपकी सिलाई कटनी होनी चाहिए। ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ली है। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम सूट के कपड़े को ऐसे पलटकर सीधा करेंगे। फिर गले की डिजाइन को ये देखिए फोल्ड करके सीधा करना है। पहले फिंगर की मदद से डिजाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। डिजाइन के नोकीले से पार्ट को प्रॉपर शेप में सीधा करने के लिए हम कोई भी नोकीला सा चीज लेंगे। ये देखिए, मैंने छोटी वाली सुई ली है फ्रेंड्स। इसकी मदद से डिजाइन के नोकीले से पार्ट को ऐसे सीधा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक के बाद एक सारे डिजाइन को हमें सीधा करके इस्त्री कर लेना है।
डिजाइन की इस पैटर्न को रेडी करने के बाद अब हमें एक बक्रम लेना है। बीच में से हम बक्रम को ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ 3 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे। अब हम गले की लंबाई नापेंगे 7.5 इंच। स्केल की सहायता से यहाँ तिरछी में लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। थोड़ी सी दूरी पे एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं वी शेप के पैटर्न में फ्रेंड्स डिजाइन की ऐसे कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से गोल शेप का गला या चौकोर शेप का गला जो भी आपको पसंद है वो ले सकती हैं। ये देखिए डिजाइन को मैंने इस्त्री की सहायता से कपड़े पे चिपका दी है। किनारे की साइड से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अब हम एक लंबा सा चौड़ा सा कपड़ा लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है वो नाप लेंगे। ये देखिए कपड़े की लंबाई 18.5 इंच और इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। गले की डिजाइन को हम कपड़े के ऊपर ऐसे लगाएंगे। फिर जिस शेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाते हुए ये लाइन कंप्लीट हुई। सिलाई के हल्के से बगल में हमें एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे कट करना है। ध्यान रहे आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे फोल्ड करके ऐसे सीधा करेंगे। इसे परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हम इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री करने के बाद फ्रेंड्स हम डिजाइन को सीधा करके इस पे सूट के गले को ये देखिए ऐसे ज्वाइंट करेंगे। दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करके हमें पिनअप कर लेना है। अब अपने पसंद के हिसाब से हम लेस लेंगे, जिसे डिजाइन के किनारे की साइड में ऐसे लगाकर ऊपर की साइड से सिलाई करेंगे। जब आप डिजाइन में लेस को ऐसे ज्वाइंट करेंगी तो हमारा सूट का गला और जो वी शेप का गला है वो लेस के साथ आसानी से अच्छे से ज्वाइंट हो जाएगा, वो भी केवल एक सिलाई में। ये देखिए कितना इजीली हम लेस को डिजाइन में ज्वाइंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चली है। एक्स्ट्रा लेस को भी कट कर लेना है। ये देखिए लेस डिजाइन और वी शेप वाला डिजाइन दोनों अच्छे से हमारे कपड़े में ज्वाइंट हो गया है। ये देखिए सुई धागा की मदद से ये वाले डिजाइन को कपड़े में ज्वाइंट करके हम मोती ऐसे लगा लेंगे। मोती लगाने के बाद फ्रेंड्स हमारा ये नेक डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। जब आप इस डिजाइन को फिटिंग साइज देकर पहनेंगी तो ये देखिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक जो कि बहुत ही स्टाइलिश और यूनिक है। इस डिजाइन को बनाने के लिए कम से कम हमें आधा मीटर कपड़ा लगेगा, क्योंकि डबल लेयर के पैटर्न में हमारा ये नेक डिजाइन है और 1.5 मीटर हमें लेस लगेगा डिजाइन में। ठीक है, आप इस डिजाइन का फ्रेंड्स रेट जानना चाहती हैं तो इस डिजाइन का रेट फ्रेंड्स 170 रुपये है, केवल डिजाइन का रेट। ओके, 170 रुपये डिजाइन का रेट है। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।